गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में साझेदार का प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। P और Q 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पक्की तलपट दिया है। उन्होंने R को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, बराबर। उसके बाद समायोजन है, बराबर। पुनः मूल्यांकन खाता, पक्की तलपट, ख्याति के संदर्भ में रोजनामचा लिखने के लिए बोला है और रोकड़ खाता तैयार करना है, बराबर। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूंजी खाते की जमा बाजू। पूंजी दिया है 70,000 और 75,000, तो शेष आगे लाए। P के खाने में 70,000 और Q के खाने में 50,000। इसके बाद रोकड़ की उधार बाजू लिखेंगे, शेष आगे लाए 4,000, बराबर। अब देखेंगे समायोजन, बराबर ना। समायोजन नंबर 1, R पूंजी पेटे 60,000 रोकड़ लाएगा, तो रोजनामचा होता है रोकड़ खाते उधार 60,000, R के पूंजी खाते का 60,000। तो लिखेंगे रोकड़ खाते की उधार बाजू R के पूंजी खाते 60,000 और पूंजी खाते की जमा बाजू रोकड़ खाते 60,000। आगे पेढ़ी की ख्याति की कीमत 30,000 रुपया निश्चित हुई। इसके बाद R अपने भाग की हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे साझेदारों का त्याग और R अपने हिस्से की कितनी ख्याति लाता है वो। चलो, यहाँ पे आपको नया अनुपात भी दिया है, बराबर। तो त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो P पुराना अनुपात है P का 3:2, तो 3/5 माइनस नया अनुपात समायोजन नंबर 8 में दिया है 5:2:3, तो 5/10। लसा पर लेंगे एलसीएम, 10 या 30 माइनस 5 5 25 बटे में 50, तो 5 बटे में 50, तो 1/10। इस हिसाब से Q 2/5 माइनस 2/10, 10 2 20, 5 2 10, तो 20 माइनस 10/50 मतलब 10/50, तो 2/50। तो त्याग का अनुपात आया 1:2, बराबर। चलो, इसके बाद R के हिस्से की ख्याति। तो R के हिस्से की ख्याति बराबर, यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन 30,000 निश्चित हुआ, तो 30,000 गुणा 3/10, तो आया 9,000, बराबर। ये 9,000 को उसके त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो रोजनामचा है R के पूंजी खाते उधार 9,000, P के पूंजी खाते का 3,000 और Q के पूंजी खाते का 6,000। चलो, उसको बांटेंगे। तो पूंजी खाते की उधार बाजू P के पूंजी खाते R के खाने में 3,000, Q के पूंजी खाते R के खाने में 6,000 और जमा बाजू R के पूंजी खाते P के खाने में 3,000 और R के खाने में 6,000। समायोजन नंबर आगे, समायोजन नंबर 4,
जमीन मकान की कीमत 90,000 गिनना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जमीन मकान 80,000 रुपया दिया है, तो 10,000 की वृद्धि हुई तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू जमीन मकान खाते 10,000 बराबर। संपत्ति में वृद्धि हुई तो लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते की जमा बाजू। इसके बाद पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू जमीन मकान खाते 90,000। ओके, आगे देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत रखना। देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत रखना। तो देनदार यहाँ पे दिया है 22,000 बराबर। 22,000 का 5% निकालो तो 1,100 रुपया आता है बराबर। यहाँ पे आपको डूबत ऋण अनामत 2,000 दिया है, तो 2,000 माइनस 1,100 मतलब 900 रुपया। जितना व्यवस्था किया है उससे डूबत ऋण अनामत कम है बराबर। तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू डूबत ऋण अनामत खाते 900 और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू देनदार इनर कॉलम 22,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 1,100 आउटर कॉलम 20,900। आगे स्टॉक की कीमत में 400 कम करना है। चलो, तो संपत्ति में कमी तो पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू स्टॉक खाते 400 और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू लिखा जाएगा स्टॉक खाते 36,000 माइनस 400 मतलब 35,600 बराबर। आगे लेनदारों को अब चुकाना नहीं है। लेनदारों को चुकाना नहीं है मतलब फ़ायदा हो रहा है, तो पुनः मूल्यांकन की जमा बाजू लेनदार खाते 500 और पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू लेनदार खाते 21,500 बराबर। आगे अब पक्की तलपट में देखेंगे पूंजी की एंट्री हो गई बराबर। बाकी रहा प्रोविडेंट फंड, तो पूंजी दायित्व सहित लिखा जाएगा प्रोविडेंट फंड 18,000। इसके बाद संपत्ति लेना बाजू जमीन मकान एंट्री हो गई, देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, रोकड़ बाकी है, लेकिन रोकड़ खाता जब क्लोज करेंगे तब उसको लेखा करेंगे। चलो, तो હવે रोकड़ खाता का उधार बाजू का टोटल 64,000, जमा बाजू 64,000 ले जाएंगे तो लिखेंगे शेष आगे ले गए 64,000 बराबर। तो लेना बाजू लिखेंगे रोकड़ 64,000। पुनः मूल्यांकन का टोटल करेंगे। पुनः मूल्यांकन का जमा बाजू का टोटल आता है 11,400। उसको उधार बाजू ले जाएंगे 11,400 को, तो पूंजी खाते वितरण पात्र लाभ होगा। घटाने के बाद 11,000 आता है, तो ये 3:2 में बांटेंगे तो P का 6600 और Q का 4400। पूंजी खाते की जमा बाजू वितरण पात्र लाभ 6600 और 4400 बराबर। इसके बाद पूंजी खाता क्लोज करेंगे। पूंजी खाता का R का जमा बाजू का टोटल 60,000 आता है, Q का 60,400 और P का 79,600। तीन को उधार बाजू ले जाएंगे। P का 79,600, Q का 60,400 और R का 60,000 ले जाएंगे
तो शेष आगे ले गए, लिखेंगे 67,600 घटाने के बाद पी का, क्यू का 52,400 और क्यू का 51,000। इसके बाद पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे पूंजी 67,600, पी का, क्यू का 52,400, आर का 51,000, टोटल आउटर कॉलम 1,71,000। टोटल करने के बाद दोनों और का टोटल आता है संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व का 2,10,500, 2,10,500। उसके बाद का 2 क्वेश्चन होमवर्क में और अगले वीडियो में अब हम साझेदार की निवृत्ति के अभ्यास करेंगे। ओके।